एक समय की बात है, परीलोक में 7 सुंदर परियां रहती थीं। उनके नाम थे चमेली, गुलाब, सूरजमुखी, लिली, चमक, पंखुड़ी और तितली। ये परियां अपनी सुंदरता, दया और शक्ति के लिए पूरे परीलोक में प्रसिद्ध थीं। एक दिन वे सभी एक सुंदर तालाब के पास घूमने का विचार करती हैं। यह तालाब एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह थी, जहां फूलों की सुगंध और चिड़ियों की चहचहाहट चारों ओर गूंजती थी। तालाब के किनारे पहुंचकर परियां बेहद खुश हो जाती हैं। चमेली ने अपनी चमकती हुई पंखों को फैलाया और बोली, यह जगह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ की शांति और सुंदरता हमें ताजगी दे रही है। सभी परियां तालाब के किनारे बैठकर बातें करने लगीं और अपने पंखों को पानी में डुबोकर ठंडक महसूस करने लगीं। उसी समय एक गंदा और क्रूर जादूगर उस तालाब के पास से गुजर रहा था। उसका नाम कालीराव था। उसने परियों को देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठी। उसने मन में सोचा, अगर मैं इन परियों की शक्तियां चुरा लूं, तो मैं सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। कालीराव ने एक जादू किया और अचानक चारों ओर धुआं फैल गया। परियां घबरा गईं और इधर-उधर देखने लगीं। तभी कालीराव प्रकट हुआ और उसने अपने जादुई बंधन से गुलाब को पकड़ लिया। कालीराव ने क्रूर हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरी कैदी हो और तुम्हारी शक्तियां मेरी होंगी। गुलाब ने बहादुरी से कहा, तुम कभी हमारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हम परियां एक साथ मिलकर तुम्हें हरा देंगी। कालीराव ने गुलाब को अपने जादुई बंधन में बंद कर दिया और उसकी शक्तियां चुराने की कोशिश करने लगा। बाकी परियां उसकी मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन कालीराव ने अपने जादू से उन्हें पीछे धकेल दिया। परियां असहाय महसूस करने लगीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तितली, जो परियों में सबसे तेज और चालाक थी, ने एक योजना बनाई। उसने बाकी परियों को इशारा किया और वे सभी मिलकर कालीराव का ध्यान भटकाने लगी। कालीराव को समझ नहीं आया कि परियां क्या कर रही हैं, और इसी बीच तितली ने गुलाब के पास पहुंचकर अपने जादुई पंखों से उसके बंधन को तोड़ दिया। गुलाब आजाद होते ही अपनी पूरी शक्ति से चमक उठी और कालीराव को जादू से घेर लिया। कालीराव चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? मैं सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। गुलाब ने कहा, तुम्हारी शक्तियाँ हमारे एकता और सच्चाई के सामने कुछ भी नहीं हैं। हम परियां हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ खड़ी रहती हैं। कालीराव ने एक आखिरी बार प्रयास किया, लेकिन अब सभी परियों ने मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कालीराव को हरा दिया। उसने हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे लोक भेज दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं एक दिन वापस आऊंगा और बदला लूंगा। जब वे अपने लोक में वापस पहुंची, तो सबने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। परीलोक में चारों ओर खुशी का माहौल था। परियों ने सीखा कि एकता और सच्चाई में बहुत ताकत होती है और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती रहेंगी। परियां अपनी शक्ति और एकता की वजह से कालीराव को हराने में सफल रहीं। उन्होंने अपने जादुई पंखों से एक विशेष पोर्टल बनाया और अपने परीलोक की ओर उड़ चली। कई साल बाद परियों को एक दिन फिर से तालाब के पास जाने का मन हुआ। वे वहां पहुंची और देखा कि तालाब अब भी उतना ही सुंदर था। उन्होंने खुश होकर गाना गाना शुरू किया, लेकिन तभी उन्होंने एक छाया को तालाब के पानी में देखा। यह कालीराव की छाया थी, जो उन्हें याद दिला रही थी कि वह अब भी उनके बदले के लिए इंतजार कर रहा है। परियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं। वे जानती थीं कि कालीराव कभी वापस आएगा, लेकिन अब वे पहले से भी ज्यादा मजबूत और तैयार थीं। उन्होंने अपने पंख फैलाए और तालाब के किनारे पर खड़ी होकर एकजुटता का संकल्प लिया। सच्चाई और एकता में ही असली शक्ति होती है।